everyone, a very warm good evening to all of you. This is जूही, your English educator. स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे बहुत ही प्यारे से चैनल पे और इस बहुत ही अमेजिंग वीडियो में in which we are going to cover active and passive voice in just one shot. And I hope आप लोग हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं ऑलरेडी और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे आपको जो भी चाहिए सब कुछ मिलता है. ठीक है, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक विच इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. और ग्रामर में मैं आपको पहले भी टेंसेस, रिपोर्टेड स्पीच बहुत सारे वीडियोस दे चुकी हूं और भी वीडियोस आपके लिए प्लान्ड है, आने वाले हैं. बाकी आपको जो भी चाहिए कि मैम ग्रामर में ये टॉपिक करा दीजिए, इसके क्वेश्चंस करा दीजिए, जो भी आपको चाहिए आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दिया करो, आपको वो भी मिल जाएगा. Okay, so without any delay, let's begin with our topic active and passive voice, जो कि आपसे हर क्लास में कोई भी बोर्ड हो, CBSE, ICSE, हर जगह आपसे पूछा जाता है. एंड नॉट ओनली फॉर स्कूल्स भाई, उसके बाद भी अगर आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देते हो, कोई जॉब इंटरव्यू देते हो, आप कहीं भी जाते हो, ये आपकी ग्रामर का, कोर ग्रामर का पार्ट है. ठीक है, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऐसा टॉपिक है जिसको पढ़ने से पहले आपको टेंसेस आने चाहिए. अगर आपने टेंसेस का मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपके लिए कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आप वहां पे जाके देख लीजिएगा, टेंसेस और रिपोर्टेड स्पीच दोनों. ठीक है, अब अगर आपको एक्टिव पैसिव वॉइस आता है तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, आप रिवाइज कर लो वीडियो के साथ. अगर नहीं आता है तो भाई एक वीडियो में आपको पूरा समझ में आ जाएगा एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है. देखिए बस वॉइस क्या है, देखो कहने का तरीका. एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट हमारा हीरो होता है, पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट हमारा हीरो होता है. और इस चीज को हम समझने वाले हैं डूअर रिसीवर कॉन्सेप्ट से, है ना. कोई एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है और कौन उसको रिसीव कर रहा है, इस कॉन्सेप्ट से हम समझ वाले हैं. बिना किसी देरी के देख लेते हैं. लेट्स सी हु डज द एक्शन. देखते हैं कौन एक्शन परफॉर्म कर रहा है एंड हु रिसीव्स इट. तो आपके लिए मैं लेकर आई हूं एग्जांपल. देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, द कैट इज चेजिंग द माउस. यहाँ पे डूअर कौन है, कैट है भाई. यहाँ पे हमारा डूअर कौन है, कैट है. और माउस क्या है, हमारा रिसीवर है ना. जो कैट है वो माउस को चेज कर रही है, उसका पीछा कर रही है, जैसा कि हमेशा से होता आया है, जैसा कि हमने टॉम एंड जेरी में देखा है. ठीक है, सो द कैट इज चेजिंग द माउस. यहाँ पे हमारा डूअर है कैट और रिसीवर है माउस. लेकिन इस बात को कहने का एक तरीका और है जिसमें हमारा रिसीवर हमारा हीरो बन जाएगा. देखो दोनों ही केस में कैट ही माउस को चेज कर रही है. लेकिन अगर हमें अपने माउस की बात पहले करनी है, अगर हमें रिसीवर को स्टार्टिंग में लेकर आना है, अगर हमें अपने रिसीवर को हीरो दिखाना है, तो इस बात को कहने का एक तरीका और है, द माउस इज बीइंग चेस्ड बाय द कैट. ठीक है, अभी भी हमारा जो डूअर है वही डूअर है, जो रिसीवर था पहले भी वही रिसीवर है, लेकिन बस कहने का तरीका बदल गया. पहले हमारा मेन फोकस कैट पे था, अब हमारा मेन फोकस माउस पे है. पहले हमने बोला जो बिल्ली है वो चूहे का पीछा कर रही है, अब हम बोल रहे जो चूहा है ना उसका पीछा बिल्ली के द्वारा किया जा रहा है. ठीक है, तो दोनों ही केस में चूहे की ही आज मौत आई है, लेकिन कहने का तरीका अलग है. ओके जी, सो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ. एक्टिव वॉइस में आपने क्या देखा, सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को करता है ना. और पैसिव वॉइस में हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है वो एक्शन को रिसीव करता है. द माउस इज बीइंग चेस्ड बाय द कैट. जो हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे माउस, वो एक्शन को रिसीव कर रहा है. ठीक है, एक्टिव वॉइस के केस में हमने देखा कि भाई जो हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन को परफॉर्म कर रहा है. सो एक्टिव वॉइस में हमारा फोकस होता है डूअर पे कि वो काम किसने किया, मतलब कि बिल्ली. और पैसिव वॉइस में हमारा फोकस होता है रिसीवर पे, मतलब कि माउस. किसको चेज किया गया, माउस को. ठीक है, फोकस किस पे है हमारा, हमारे रिसीवर पे मतलब माउस पे. और इस वाले केस में हमारा फोकस किस पे, हमारे डूअर पे मतलब कि कैट में. सो भाई ये है आपका बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. अब मैम इसको चेंज कैसे करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द कैट इज चेजिंग द माउस. हमने चेंज करते हुए कुछ बदलाव किए और वो पैसिव बन गया. द माउस इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट. चेजिंग से चेज्ड हो गया, माउस आगे आ गया, कैट पीछे चली गई, है ना. बाय लगा दिया, बीइंग लिख दिया. तो ये सारे चेंजेस समझने के लिए आपको कुछ रूल्स याद करने पड़ते हैं. और मैं तो बोलूंगी याद करने की नीड नहीं है, एक बार ढंग से समझो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो. आप जितने सेंटेंसेस एक बार में एक्टिव से पैसिव में चेंज कर सकते हो कर लो और करते रहो. अपने आप आपके माइंड में सारे रूल्स घुस जाते हैं. मैंने कोई रूल्स कभी याद नहीं किए, सिर्फ प्रैक्टिस किया और मेरे माइंड में सारे रूल्स अभी भी लर्न है.
ठीक है। सो आप कोई रूल रटने की जरूरत नहीं है, किसको कैसे चेंज करना है, आप सिंपली प्रैक्टिस किया करो। एक और एग्जांपल देखते हैं, गोलू की बात कर लेते हैं। गोलू एट ऑल दी समोसाज, गोलू जो था वो सारे समोसे खा गया। अब ये एक्टिव वॉइस है जहां हमारा मेन फोकस है गोलू पे, है ना। गोलू सारे समोसे खा गया, तभी तो गोलू है। पैसिव वॉइस में हम इस बात को कैसे बोल सकते हैं, ऑल द समोसाज वर ईटन बाय गोलू। अब देखो दोनों ही केस में हमारा गोलू और गोलू बन रहा है और मोटू बन रहा है सारे समोसे खा के, लेकिन बस बात को कहने का तरीका अलग है ना। यहाँ पे गोलू हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पे समोसे जितने भी थे वो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि मम्मी पूछ रही है कि भाई सारे समोसे कहाँ गए, हमें तो रिश्तेदारों को खिलाने थे, पड़ोसियों को खिलाने थे, तो हमारा यहाँ पे फोकस किस पे, समोसे पे। तो हम बोलेंगे मम्मी ऑल दी समोसाज वर ईटन बाय गोलू, सारे समोसे तो गोलू खा गया था, है ना, गोलू के द्वारा खा लिए गए। तो जब हमारा मेन फोकस हमारे समोसा पे है तो हम समोसे की बात पहले करेंगे, उस केस में हम पैसिव वॉइस को यूज करेंगे। ओके जी, मुझे चैट बॉक्स में मतलब कि कमेंट सेक्शन में साथ साथ बताते हुए चलना कि आपको ये क्लियर है या नहीं है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके रूल्स की कि कैसे किसको किसमें चेंज किया जाता है, तो देखो मैंने आपको क्यों बोला एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले आपको टेंसेस आने चाहिए। मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, अगर आप कोई सेंटेंस को पहचान पा रहे हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तभी तो आप उसमें ये रूल लगा के उसे पैसिव में ला पाओगे। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये सेंटेंस कौन से टेंस में है तो आप उसको चेंज कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर आपके टेंसेस क्लियर नहीं है, एक बार उसको रिवाइज करके फिर एक्टिव पैसिव वॉइस को समझना। अदरवाइज आप इस टेबल का भी हेल्प ले सकते हो, बट इसमें कुछ कुछ टेंस नहीं है जिनके लिए पैसिव वॉइस नहीं होता है। अब अगर हम बात करें सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो उसका रूल क्या होता है भाई, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस हम लगाते हैं S और ES, जो यहाँ नहीं लिखा हुआ है, बेसिक रूल यहाँ पे लिखा हुआ है S और ES अगर हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, प्लस हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। अब जैसे मान लेते हैं कोई एग्जांपल लिया, आई राइट लेटर्स, मैं चिट्ठियां लिखती हूँ, इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो मैं बोलूंगी लेटर्स आर रिटन बाय मी। मैंने ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, फिर मैंने लगाया इज एम आर, फिर मैंने लगाया वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय। अच्छा, कुछ कुछ केसेस में प्रीपोजिशन बाय के जगह कुछ और भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन दी वर्ब कि आप कौन सा वर्ब वहां पे लिख रहे हो, ठीक है। जैसे मैरिज, अगर आप मैरिड होने की बात कर रहे हो कि भाई शी गॉट मैरिड बाय नहीं मैरिड टू, ऐसे आप बोलोगे, ठीक है। तो वो रूल्स के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो दे दूंगी, एक शॉर्ट में आपको समझा दूंगी, बहुत सिंपल सी चीज है। अभी इसमें हम बेसिक समझ रहे हैं बाय वाला, ठीक है। तो हमने क्या क्या चेंज किया, ऑब्जेक्ट को हम ले आए आगे, इज एम आर लगा दिया, V3 लगा दिया, बाय लगा दिया और सब्जेक्ट चला गया हमारा पीछे। यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेटर ही लिखा हुआ है, देखो मैंने लेटर ही बोला, शी राइट्स अ लेटर, है ना, लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस में। जब चेंज किया पैसिव में तो क्या बन गया, अ लेटर इज रिटन बाय हर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, जब मैंने इसको एक्टिव वॉइस में लिखा तो यहां लिखा था शी। शी क्या है, एक प्रोनाउन है और वो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में लिखा हुआ है, शी राइट्स अ लेटर। अब जब आप इसको ऑब्जेक्टिव केस में लेके जाओगे तो ये शी तो रहेगा नहीं, शी का बन जाएगा हर। जैसे यहाँ पे हमने शी को जब लास्ट में लिखा तो ये हर बन गया। तो आपको ये भी आना चाहिए कौन सा प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में क्या है और ऑब्जेक्टिव केस में क्या बन जाता है। जैसे कि आई का मी, वी का अस, है ना, ही का हिम, ठीक है, शी का हर, ये सब कुछ आपको ध्यान रखना होगा। दे का देम, बहुत बेसिक है, इतना आपने पढ़ा हुआ है इंग्लिश को भाई, ठीक है। सो ये है हमारे सारे रूल्स। अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। कॉन्टिन्यूअस टेंस यही होता है ना, जहाँ पे आप किसी काम के होने की बात करो, जो काम चल रहा है, जैसे कि द कैट इज चेजिंग द माउस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसको जब आप चेंज करोगे पैसिव में तो क्या बन गया था, द माउस इज बीइंग चेज्ड बाय द कैट। सिमिलरली यहाँ आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, ही इज ईटिंग एन एप्पल, एन एप्पल इज बीइंग ईटन बाय हिम। इसमें हमने क्या नई चीज ऐड करी है, मैं आपके लिए ये सब कुछ ना एक बार हाईलाइट कर देती हूँ। बीइंग हमने नया ऐड किया है, ठीक है। अगर हम बात करें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो इसमें हम लोग लगा देते हैं बीन। अब आप बोलोगे मैम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को गोलू खा गया क्या, तो भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं होता है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में कहीं भी पैसिव नहीं होता है। तो आपको थोड़ा सा इस चीज का रिलीफ है कि थोड़े कम रूल्स ही आपको यहाँ पे माइंड में रखने हैं। इवन फ्यूचर टेंस में भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं होता है, ठीक है।
सो भाई ये हैं आपके सारे रूल्स। दे हैव डन दी होमवर्क, ये किसमें लिखा हुआ है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। होमवर्क नहीं है, वर्क है। दे हैव डन दी वर्क, इसको आप कैसे चेंज करोगे? द वर्क हैज बीन लगा दोगे, बीन डन बाय देम। दे का बन गया देम, ये चीज आप लोग देख रहे हो। ही बन गया हिम, दे बन गया देम। यहाँ पे हमारा 1 सेकेंड, यस, शी बन गया हर, ही बन गया हिम, दे बन गया देम। यही मैं आपको बोल रही हूँ, सब्जेक्टिव प्रोनाउन से आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में, मतलब सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आना पड़ता है। अच्छा, एक चीज और जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप कोई सेंटेंस पैसिव वॉइस में लिख रहे हो तो भाई पैसिव में हमेशा आपको लगानी होती है V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बहुत ही बेसिक बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, और इससे आपको हेल्प भी मिलती है। जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले कि भाई इज के साथ V3 लगा हुआ है, आप समझ जाना पैसिव वॉइस है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में तो इज के साथ ING लगता है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपको V3 देखने को मिलता है। उसके साथ साथ जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि आपको सब्जेक्टिव केस से, प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस से ऑब्जेक्टिव केस में आना होता है, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। देखो, मान लेते हैं हमारे पास है आई, उसको हम चेंज कर देंगे मी में। शी बन जाएगा हर, ही बन जाएगा हिम, वी बन जाएगा अस, दे चेंजेस टू देम। ठीक है, और यू का यू ही रहता है। ठीक है, तो भाई ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके साथ साथ व्हेन टू यूज पैसिव वॉइस। अच्छा, बाकी के रूल्स भी अगर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल पास्ट की अगर आप बात कर रहे हो तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं V2, है ना। इसको चेंज जब आप करोगे पैसिव में तो वॉज वर्ड लग जाएगा, जैसे आपने यहाँ देखा इज एम आर लग गया, ऐसे पास्ट में वॉज वर्ड लग जाएगा, प्लस V3, बाकी का सब कुछ सेम है। She cooked food, खाना उसने बनाया। Food was cooked by her, खाना उसके द्वारा बनाया गया। सब कुछ, सारी बातों में सब कुछ हम एक ही बात कह रहे हैं। ठीक है, द मीनिंग इज सेम, बस कहने का तरीका बदल जा रहा है, हमारा फोकस किस पे, ये बदल जा रहा है। ठीक है, उसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जैसे हमने यहाँ बीइंग लगाया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ, ऐसे यहाँ लगा देंगे वॉज वर्ड के साथ बीइंग। ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय हिम। उसके बाद पास्ट परफेक्ट की अगर आप बात करो, बिल्कुल सेम, हैज हैव की जगह हैड होता है, तो यहाँ भी हम हैड बीन लगा देंगे। दे हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, द प्रोजेक्ट हैड बीन कंप्लीटेड बाय देम। फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें विल और शेल के साथ, आपको यहाँ पे, अच्छा ये एक न्यू चीज है जो अभी तक हमने किसी भी रूल में ऊपर नहीं देखी। विल और शेल के केस में हम लगाते हैं बी। आई विल बाय अ कार विल बी बॉट बाय मी। ठीक है, कार विल बी बॉट बाय मी। सिर्फ विल के केस में ही नहीं, अगर आप कोई भी मॉडल्स देखते हो, लिख देते हैं भाई, इसको भी कुछ नहीं छूटना चाहिए आपका। अगर हम मॉडल्स का कोई भी सेंटेंस देखते हैं तो वहां आपको B + V3 लगाना होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोले I can lift this bench, मैं इस बेंच को उठा सकती हूँ। अब अगर हमें फोकस डालना हो बेंच पर, इसे पैसिव में लिखना हो, तो हम बोलेंगे दिस बेंच कैन बी लिफ्टेड बाय मी। तो मैंने बस यहाँ पे क्या किया गाइस, कैन के बाद बी लगा दिया है, बी और V3, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसीलिए विल के केस में भी वही हुआ था, पर अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो आप हैव बीन लगा देना। ठीक है, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय हर। ठीक है, ये सारे आपके रूल्स हो गए। मॉडल्स के लिए भी मैंने आपको बता दिया है, और पैसिव में हमेशा V3 रहता है, सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव केस में आना होता है, ये भी आपको बता दिया है। अब हम कब यूज करें मैम पैसिव वॉइस को, तो देखो जब हमारा डूअर अननोन हो। माय फोन वाज स्टोलन यस्टरडे, मेरा फोन कल चुराया गया, मुझे नहीं पता किसने चुराया। ठीक है, या तो आप बोलोगे someone stole my phone yesterday, या फिर आप बोल सकते हो my phone was stolen yesterday, I don't know who stole it। ठीक है, तो भाई उस केस में जब हमारा डूअर अननोन हो तो भी आप पैसिव वॉइस का यूज करते हैं। जब हमारा एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूअर से, द ब्रिज वॉज बिल्ट इन 1980, इस तरह के सेंटेंस आपने पढ़े होंगे SST में।
साइंस में जहां हमारा प्रोसेस, जहां हमारा जो एक्शन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूअर से। जो ब्रिज है वो 1918 में बिल्ड किया गया, वॉज बिल्ट। आप देख रहे हो वॉज के साथ V3 लगा हुआ है, पैसिव वॉइस है, ये निशानी है, ठीक है। तो जब हमारा एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है डूअर से, किसने बनाया हमें नहीं पता, हमें नहीं जानना। इंपॉर्टेंट ये कि ये ब्रिज की बात हम कर रहे हैं और ये ब्रिज 1980 में बिल्ड हुआ था, ठीक है। उसके अलावा जब आप कोई फॉर्मल चीज लिख रहे हो, कोई साइंटिफिक राइटिंग है, वहां पे भी पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। ये सवाल कुछ बच्चों के मन में होता है, मैम गोलू एट ऑल द समोसास वर रिटन बाय गोलू, दोनों बातों का जब मतलब एक ही है तो क्यों पैसिव वॉइस को बनाया? क्योंकि भाई इसको यूज किया जाता है, ठीक है। द एक्सपेरिमेंट वॉज कंडक्टेड सक्सेसफुली। यही मैंने आपको बोला, साइंस की बुक में, सोशल साइंस की बुक में आपने इस तरह के सेंटेंस पढ़े होंगे। आप लोग ऐसे लिखते हो द पोम वॉज रिटन बाय, है ना। आपके जो पोएट है, मान लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, दिस पोम इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम पीछे है, पोम का नाम आगे है। व्हाई? क्योंकि हमारे लिए भी वो पोम इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में समझ रहे हैं। तो इन केसेस में आप यूज करते हैं पैसिव वॉइस को। और प्रैक्टिस टाइम आ चुका है, हमें कुछ सेंटेंसेस को चेंज करना है पैसिव में। जल्दी से शुरू करते हैं इसको चेंज करना। मैं अभी आपकी हेल्प कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ कैसे होगा। इसके बाद आपके लिए होमवर्क भी है इसमें। गोलू क्लीन्ड द रूम, The room was, अब देखो cleaned, V2 देख के मैं समझ गई पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मैंने वही रूल लगा दिया जो हमने भी पढ़ा था। The room was cleaned by गोलू। They are watching a movie, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में लिखा हुआ है। A movie is being, अब यहाँ पे आर लिखा है पर मेरी मूवी तो सिंगुलर है, मैं इज बोलूंगी। A movie is being watched by them, always we have to use V3, पैसिव में तो इजी काम है। Someone stole my bag, my bag was stolen। अब आप यहाँ पे by someone mention करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। The chef cooked the meal, the meal was cooked by the chef। देखा कितना इजीली हमने एक्टिव से पैसिव में चेंज कर दिया। अगर आपको कोई भी डाउट है इन सेंटेंसेस में तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अब आपकी होमवर्क की बारी है। आपको ये दो सेंटेंसेस का पैसिव वॉइस क्या होगा ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। उसके साथ साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, देखो बहुत इजी है। गोलू हैज ब्रोकन द चेयर अगेन, ठीक है। द टीचर इज चेकिंग द नोटबुक्स, इसको आपको पैसिव में बताना है क्या होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सभी के साथ जिनको एक्टिव पैसिव वॉइस नहीं आता है। जरूरी नहीं है वो क्लास 8th में हो, 6th में हो, 7th में हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, कोई बच्चा CUET के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, ये वीडियो सबके लिए एकदम बढ़िया है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग एक्टिव पैसिव वॉइस सीख पाए जिन्हें नहीं आता है। कोई डाउट है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और इसी के साथ टाइम आ गया है आप लोगों को टाटा बाय बाय बोलने का, इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का। सी यू ऑल in another amazing video very soon. तब तक के लिए bye bye everyone, take care, have a great day, bye।